दोस्तों तो स्वागत है आपका मेरी न्यू वीडियो में। आज हम जो है वो क्वेश्चंस करने वाले हैं 50 से लेकर 75 क्वेश्चंस तक। तो चलिए शुरू करते हैं हम फर्स्ट क्वेश्चन से। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना वाज इंप्लीमेंटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू प्रोवाइड कोलेटरल फ्री लोन अप टू कितने 10 लाख तक के जो लोन्स हैं वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो फ्री प्रोवाइड कर रही है। कितने 10 लाख तक के लोन्स, याद रहेगा आपको 10 लाख कितने, 10 बस। कितने ज्यादा से ज्यादा कितने दे सकते हैं हम? अप टू 10, सिर्फ हम 10 ही दे सकते हैं, बस इतना ही। कितना? बस 10। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 51 क्वेश्चन नंबर, विच अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इंट्रोड्यूस फंडामेंटल ड्यूटीज। अगर आपको ये याद नहीं होते तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि देखिए 42 है, 42 को हम क्या कहते हैं? 42 कहते हैं। ठीक है, 42 कहते हैं। ठीक है, एक तो 42 कहते हैं। हम 42 वाली ट्रिक यहाँ पे नहीं कर रहे हैं। हम देखो इसको 4 और 2 जो है इसको हम करेंगे। जैसे कि देखिए 4 और 2 लिखा हुआ है यहाँ पर, 4 और 2। ठीक है, 4 को करेंगे चर्बी और 2 को करेंगे बी, चर्बी, चर्बी में चर और बी। ठीक है, तो कभी कोई इंसान दूसरे से गुस्सा हो जाता है, जैसे कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं। मैं इस वीडियो के लिंक आपको प्रोवाइड करूंगी। इस वीडियो में आप देखेंगे कि ये जो आदमी है ये कह रहा है इसको कि क्या ज्यादा चर्बी चढ़ रही है क्या तुझे? आज तुझे तेरी फंडामेंटल ड्यूटीज याद दिलाता हूँ, आज तुझे तेरी फंडामेंटल ड्यूटीज याद दिलाता हूँ, ज्यादा चर्बी चढ़ रही है क्या? तो चर बी, चर, चार और बी, चर्बी चढ़ रही है, आज तुझे तेरी फंडामेंटल ड्यूटीज याद दिलानी पड़ेगी। जब कोई भी इंसान गुस्से में होता है तो ये ऐसे ही कहता है कि ज्यादा चर्बी चढ़ रही है, तुझे आज तेरी फंडामेंटल ड्यूटीज जो है तुझे दिखा दो। नेक्स्ट है विच डांस परफॉर्म बाय वुमेन ऑफ महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की वुमेन्स जो है वो कौन सा डांस परफॉर्म करती हैं? तो वो लावनी डांस है। कौन सा है? लावनी डांस है। जैसे कि एक ये वीडियो है, इस वीडियो में क्या होती है, डीआईडी की डांसर है ये। तो इस वीडियो में ये बहुत ही अजीब सा जो पोज है वो करती है। तो यही इसी पे कमेंट करते हुए जो जजेस होते हैं वो कहते हैं कि आपको ये पोज करने की कोई जरूरत नहीं है, लावनी को आपने खराब कर दिया है, ये कर दिया है, वो कर दिया है। तो अगर आप ये वीडियो देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये इसने महाराष्ट्र की ड्रेस पहनी हुई है, लावनी महाराष्ट्र। नेक्स्ट आते हैं, विच गवर्नर जनरल अबॉलिश सती सिस्टम। सती सिस्टम जो है वो किसने अबॉलिश किया था? तो सती सिस्टम जो है वो अबॉलिश किया था बेंटिंक ने। सती प्रथा देख अबॉलिश किया था। अबॉलिश का मतलब क्या है कि खत्म कर दिया था, नष्ट कर दिया था। तो नष्ट कैसे करते हैं हम? किसी को टिक मारते हैं, टिक मारते हैं या किक मारते हैं। अब कहते होंगे ना कि टिक मारो इसको, तो टिक मारो या किक मार दो। ठीक है, किक मार के इसको हटा दो। तो बैन, बैन ने क्या कर दी? टिक मार दी, किक मार दी। और क्या कर दिया? किक मार के अबॉलिश कर दिया किसको? सती प्रथा को। तो सती सिस्टम जो है वो अबॉलिश किसने किया? बेंटिंक ने। बैन ने क्या मारी? टिक मारी। और किसको अबॉलिश कर दिया? सती प्रथा को अबॉलिश कर दिया। नेक्स्ट चलते हैं 54 नंबर क्वेश्चन पे। विच इंडियन क्रिकेटर प्लेयर राइट्स प्लेइंग इट्स माई वे। देखिए सचिन तेंदुलकर जी बहुत ही अच्छे प्लेयर हैं अपने क्रिकेट के। तो प्लेइंग इट्स माई वे जो है ये सचिन तेंदुलकर ने बुक लिखी है। तो प्लेइंग का नाम सुनते ही आधे से ज्यादा लोगों को प्लेइंग में क्या पसंद है? क्रिकेट पसंद है। तो क्रिकेट आप अपने हिसाब से खेल लेते हैं। आप देखिए गली गली में अलग अलग क्रिकेट के रूल आपको मिलते हैं। तो क्रिकेट प्लेइंग इट्स माई ऑन वे, खुद के हिसाब से अपना जो गेम है वो कौन सा खेलते हैं हम? क्रिकेट खेलते हैं। और देखिए क्रिकेट, इसमें क्वेश्चन में भी लिखा हुआ है कि क्रिकेट के प्लेयर ने लिखी है, तो वो सबसे बेस्ट प्लेयर कौन है? सचिन तेंदुलकर है। सचिन तेंदुलकर की बुक है प्लेइंग इट्स माई वे। नेक्स्ट हम चलते हैं 55 नंबर क्वेश्चन पे। विच इंस्टीट्यूट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कैलकुलेटिंग जीडीपी और नेशनल इनकम। अब देखिए जीडीपी क्या है? जीडीपी एक स्टेटिस्टिकल डाटा है। स्टेटिस्टिकल डाटा है तो सेंट्रल स्टेटिस्टिक ऑफिस इसको मेंटेन करेगा। नॉर्मल सी बात है, तो सेंट्रल स्टेटिस्टिक ऑफिस जो है इसका आंसर हो जाएगा। विच इंस्टीट्यूट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कैलकुलेटिंग जीडीपी नेशनल इनकम। ठीक है, जीडीपी या नेशनल इनकम जो है, इनकम देखिए पैसों से रिलेटेड है और पैसे जो है स्टेटिक्स में आते हैं। देखे होगा आपने, जो कॉमर्स वाले होते हैं बेसिकली वो इस चीज को स्टेटिक्स, उनका कुछ सब्जेक्ट वगैरह भी होते हैं जिसमें लेन देन की आप बातें होती होंगी, पता नहीं मुझे। तो स्टेटिक्स जो है वो किसमें आता है? लेन देन पे। तो सेंट्रल स्टेटिक ऑफिस जो है वो इसको कैलकुलेट करता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है विच इंस्ट्रूमेंट इज उस्ताद जाकिर हुसैन एसोसिएटेड विद। तो देखिए तबला क्या है? तबला है। तबला यानी अबला, तबला यानी अबला, तबला यानी अबला, अबला नारी। ठीक है, अबला नारी। अबला नारी कैसी है? हसीना है। कैसी है? हसीन है। हसीन है अबला नारी। तो अबला, तबला, जाकिर, हुसैन। हुसैन, तबला, अबला, नारी। कहना क्या चाहते हो? तो उस्ताद जाकिर हुसैन, देखिए हुसैन, सबसे पहले ये वर्ड देखिए, आप ध्यान से देखिए इस वर्ड को। हुसैन, हुस्न भी आप याद कर सकते हैं, अबला नारी का हुस्न ऐसे भी आप कर सकते हैं, या फिर आपको वो ज्यादा अच्छा नहीं लग रहा है तो अबला नारी एक हसीना है। क्या है? अबला नारी एक हसीना है। अबला, तबला, तबला और हसीन, हुसैन। ठीक है, तो तबला जो है वो कौन बजाते हैं? जाकिर हुसैन बजाते हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं आर्य समाज पर। एंड इन विच ईयर। तो स्वामी दयानंद सरस्वती। अब देखिए एक सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है मुझे समाज में दिख रही है, स्वामी दयानंद सरस्वती। तो आर्या देखिए, आर ए आर, समाज, ठीक है, आर्या समाज देखिए, आर्या, सरस्वती। तो सरस्वती में, सरस्वती में खुद में ही जो है वो क्या छुपा हुआ है? आर्य समाज छुपा हुआ है। क्या छुपा हुआ है? आर्य समाज जो है वो सरस्वती खुद में ही छुपा हुआ है। देख सकते हैं आप, आर्य समाज सरस्वती में छुपा हुआ है। तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की जो है वो एस्टेब्लिश किया था। कौन से ईयर में किया था? 1875 में, 75 में। ठीक है, किसमें किया था? 1875 में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। हु फाउंडेड गदर पार्टी। देखिए गदर है ये, क्या है ये? गदर है, इसमें दया नहीं है। गदर, गदर मूवी आपने अगर देखी हो तो उस गदर मूवी में आपने देखा होगा कि वो जो पाकिस्तानी लड़की का जो पिता होते हैं उनमें क्या है? बिल्कुल दया नहीं होती है। हरदयाल, हरदयाल। और वो कुछ भी बकते रहते हैं, कुछ भी बकते रहते हैं ना वो। तो कुछ भी बकते रहते हैं कि भाई हिंदुस्तान बोलिए, ऐसा बोलिए, वैसा बोलिए। तो
लाला हरदयाल और सोहन सिंह बकना जो है वो किसके हो जाएंगे, गदर के हो जाएंगे। गदर मूवी से याद रखना, दया नहीं है और बकते रहते हैं कुछ भी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं, हु सेड स्वराज इज माय बर्थ राइट। अब देखिए भाई क्या कहा था उन्होंने कि बर्थ राइट है, बर्थ राइट है। बर्थ में बच्चा होता है, बर्थ यानी बच्चे से ही तो शुरुआत होती है, और बच्चा क्या होता है, एक बाल होता है। तो बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कि भाई हमारा बर्थ राइट है, क्योंकि उनका नाम ही बाल गंगाधर तिलक है। क्या है, बाल गंगाधर तिलक। तो बाल बाल बच्चे होते हैं ना, बचपन का राइट है, ये मेरा बर्थ राइट है। तो किसने कहा था, बाल गंगाधर तिलक ने कहा था, बाल बच्चे बाल बर्थ। नेक्स्ट हम चलते हैं, विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 प्रोवाइडेड फॉर फ्री एंड कंपलसरी एलिमेंट्री एजुकेशन टू चिल्ड्रंस। अब देखिए 6 से लेकर 14 तक की चिल्ड्रंस जो हैं उसको फ्री एजुकेशन दी जाती है, ठीक है। अब देखिए ये 86 अमेंडमेंट में हुआ है, कैसे याद रखेंगे, 8 + 6 कितना होता है, 14 होता है। 8 + 6 कितना होता है, 14 होता है। अगर आपको 6 पता है और 14 पता है तो आप आसानी से जो है 86 बना सकते हैं। 8 + 6 कितना होता है, 14 होता है। नेक्स्ट देखिए, द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स। देखिए यहाँ पे गांधी जी आपको एक्सपेरिमेंट करते हुए नजर आ रहे होंगे। इन्होंने खुद की एक ऑटोबायोग्राफी लिखी है, महात्मा गांधी जी ने। कौन सी ऑटोबायोग्राफी लिखी है, एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट से आपको वैसे गांधी जी याद आने चाहिए, क्योंकि साउथ अफ्रीका में भी ये बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करके आए थे, और यहाँ आकर भी इन्होंने जो है एक्सपेरिमेंट ही किए हैं एक तरह से, कि चुप तो क्या रही है, मतलब अहिंसा के मार्ग पर चलिए, ये चलिए एक्सपेरिमेंट करके देख लेते हैं कि एक गाल पे थप्पड़ मारने पर दूसरा गाल आगे करने से क्या होता है। तो ये भी एक तरह का एक्सपेरिमेंट ही करते थे। तो महात्मा गांधी जी ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए, आप इससे याद रख सकते हैं। तो ये देख सकते हैं कि आप मैंने फोटो भी ढूंढ के लाई हूँ मैं, महात्मा गांधी की एआई से बनाई है मैंने ये फोटो। महात्मा गांधी जी एक्सपेरिमेंट करते हुए काफी अच्छे लग रहे हैं, काश यही करते हैं। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 विच स्टेट हैज द लोवेस्ट सेक्स रेशियो। तो हरियाणा। देखिए ये वाला आपने सीरियल देखा होगा, ये तो वैसे बहुत ही कॉमन सी बात है, हरियाणा में जो है फीमेल्स की संख्या जो है वो बहुत ही कम है। ना आना इस देश मेरे लाडो, इसमें देख सकते हैं कि आप फीमेल्स को कैसे ही मार दिया जाता था हरियाणा में। वैसे कि हालांकि ये राजस्थान में भी बहुत ज्यादा होता था, पर अब सेंसस के अकॉर्डिंग हरियाणा फर्स्ट नंबर पे आया है। तो आपको इसको याद रखना है कि सबसे लोवेस्ट जो है वो इसका है। हाईएस्ट मैंने आपको बताया था सबसे ज्यादा महिलाएं कहाँ पे होती है, जहाँ पे करेला होगा। क्यों, करेले का जूस कौन बना सकती है, अच्छा महिला ही बना सकती है। तो महिला कहाँ पे होगी, केरला में होगी। हाईएस्ट जो सेक्स रेशियो है वो कहाँ पर हो जाएगा, केरला में हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हम, इन केस बिटवीन डेडलॉक बिटवीन टू हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट। ठीक है, अब देखिए क्या होता है, डेडलॉक हो गया है ना, आप बाहर जा सकते हैं ना आप अंदर आ सकते हैं, और एक जॉइंट सीटिंग बिठाई गई है। अब जॉइंट क्लास जब से कि आप देख सकते हैं कि ये एक जो स्कूल की फोटो आपको दिख रही होगी, इस स्कूल की फोटो में आप देख सकते हैं कि ये ना जॉइंट क्लास है, सेक्शन ए और सेक्शन बी को एक साथ जो है बिठाया गया है। अब यहाँ पे एक साथ बिठाने के लिए अनाउंसमेंट होगी क्लास में, और वो अनाउंसमेंट कौन करेगा, ये स्पीकर करेगा। ये स्पीकर करेगा या कोई टीचर करेगा, या फिर कोई बोलने के लिए भी आता था स्पेशल कि भाई आप दोनों की क्लासेस जो है वो मर्ज होगी। तो जब डेडलॉक हो जाता है तो जॉइंट सीटिंग जो है होगी, ये कौन प्रिसाइड करते हैं, तो वो स्पीकर प्रिसाइड करता है। ये आप याद रख सकते हैं, स्पीकर से आप याद रख सकते हैं। जॉइंट सीटिंग होनी, आप इमेजिन करिए जॉइंट सीटिंग देखते ही कि आपकी एक क्लास है, सेक्शन ए और सेक्शन बी को कंबाइन करना है। स्पीकर आके बोलता है, और एक तो ना एक अनाउंसमेंट के लिए हमारे स्कूल में तो स्पीकर्स भी हुआ करते थे, जैसे कि यहाँ पे ना कैमरे लगे होते थे, और यहाँ पे हर क्लास में ना एक स्पीकर लगाया जाता था। फिर वहां से प्रिंसिपल सर की आवाज आती थी कि वो बच्चा ये कर रहा है, वो कर रहा है। तो हमारे स्कूल में इतनी स्ट्रिक्टनेस होती थी। तो आप देख सकते हैं कि स्पीकर जो है वो अलग ही लगा देते थे। जॉइंट सीटिंग जो है वो स्पीकर हो जाएगा, कौन करता है, प्रिसाइड स्पीकर करता है। नेक्स्ट हम चलते हैं, विच ईयर स्वामी विवेकानंद एस्टेब्लिश्ड। यहाँ पे एस्टेब्लिश की स्पेलिंग थोड़ी सी गलत हो गई है, एस्टेब्लिश दी रामकृष्णा मिशन एट बेलूर। ओके 1897 की बात है ये।